15 से 25,000 के बीच में हमें वीवो के टी सीरीज के 3 स्मार्टफ़ोन देखने मिल जाते हैं, जिसमें एक है T3, दूसरा है T2 प्रो एंड तीसरा स्मार्टफ़ोन है T3 प्रो 5G स्मार्टफ़ोन। तीनों स्मार्टफ़ोन काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफ़ोन और काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी तीनों स्मार्टफ़ोन का कैमरा कंपैरिज़न लाने की, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफ़ोन में बेहतरीन कैमरा देखने मिल जाता है। तो चलिए आज हम तीनों स्मार्टफ़ोन का कैमरा कंपैरिज़न आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कैमरा स्पेक से और यहाँ पर अगर मैं T3 प्रो 5G स्मार्टफ़ोन की बात करूँ तो ड्यूल रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि सोनी IMX 882 सेंसर के साथ आता है। सेकेंडरी है अगेन 8 मेगापिक्सल का सेंसर एंड सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की देखने मिल जाती है। रियर साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, जबकि अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पर हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और 1080p में ही यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। Vivo T2 Pro अगर स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ड्यूल रियर कैमरा ही देख मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का, सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर भी रियर साइड में हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख मिलता है। जबकि अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अभी हम चल पड़ते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, जो है Vivo T3 स्मार्टफोन एंड Vivo T3 5G स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मार्टफोन भी ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही देखने मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा है अगेन 50 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी IMX 882 सेंसर के साथ मिलता है। सेकेंडरी है 2 मेगापिक्सल का, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलती है एंड यहाँ पर भी हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यानी तीनों स्मार्टफोन में रियर साइड में तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख मिलता है, लेकिन अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अभी हम चल पड़ते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसी कैमरा क्वालिटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं तीनों स्मार्टफोन। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा से और यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी कैमरा की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज मुझे यहाँ पर कहनी पड़ेगी, यहाँ पर T3 प्रो एंड T3 में दोनों में ही सेम सेंसर देखने मिल जाते हैं, लेकिन देखने में दोनों की ही कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। T2 प्रो की मुझे कैमरा क्वालिटी थोड़ी स्पेशली अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेशली अगर मैं लाइट मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो वो चीज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिसिंग देखने मिलती है T2 प्रो के अंदर, क्योंकि Vivo T2 प्रो है काफी जगह पर लाइट को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर आप जूम करके देखोगे तो डिटेलिंग में हमें कोई भी इशू देखने नहीं मिलता। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो T3 प्रो एंड T3 लाइट को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा ग्लो हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि T3 प्रो में मुझे इस इमेज में मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन डिटेल में मुझे थोड़ी कमी लगी। लेकिन अगर मैं T3 5G स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये डिटेल थोड़ी अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है। हालांकि T2 प्रो में भी डिटेल अच्छी देख मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इस इमेज की बात करो तो यहाँ पर आपको थोड़ी ही डार्क आपको देखने मिलेगी, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं ग्रीनरी की बात करता हूँ या जहाँ पर हमें कलर ज्यादा देखने मिलते हैं वहां पर हमें T3 प्रो का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप जूम करके भी यहाँ पर फोटोज को देखोगे तो डिटेल में आपको यहाँ पर कोई भी कमी देखने नहीं मिलेगी और इसका एक रीजन है इसमें मिलने वाले सेंसर, और ऐसा ही कुछ हमें T3 में देखने मिल जाता है। एज टू कंपेयर करें T2 प्रो से T3 की इमेज हमें काफी अच्छी देखने मिल जाती है एंड अगेन T3 प्रो की भी इमेज काफी अच्छी देखने मिल जाती है। आपको T2 प्रो एंड T3 में थोड़े कलर ज्यादा बूस्ट देखने मिलेंगे एज टू कंपेयर करें T3 प्रो से। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो डिफरेंस, यहाँ पर आपको कलर्स वाइज है ना, जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो T2 प्रो एंड T3 में आपको थोड़ा सेम देखने मिलेगा, लेकिन T3 प्रो है वो थोड़ा कम बूस्ट आपको लगेगा। ऐसा लगेगा कि भाई T3 प्रो में कलर कम बूस्ट होते हैं और T2 प्रो एंड T3 में आपको कलर थोड़े ज्यादा बूस्ट होते हुए देखने मिलेंगे। अब आपको लग सकता है किसी को भाई ज्यादा कलर बूस्ट वाली इमेजेस पसंद आती हैं तो किसी को नॉर्मल फोटोज पसंद आती हैं, वो आपका अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मुझे क्लैरिटी वाइज या डिटेल्स वाइज या हाईलाइट मैनेजमेंट के हिसाब से T3 प्रो की इमेजेस थोड़ी अच्छी लगी। T3 प्रो की इमेज प्रोसेसिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने में जाती है और मे भी इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। AI का सपोर्ट हमें देखने में जाता है, AI इन्हांसमेंट देखने में जाता है और AI काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है T3 प्रो का यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग को बढ़ाने में। तो नो डाउट अगर मैं हाईलाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ या कलर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमें T3 प्रो में थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है एज टू कंपेयर करें T2 प्रो एंड T3 से। T3 की इमेज क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एज टू कंपेयर करें T2 प्रो से, क्योंकि काफ़ी बार मुझे क्या लगता है T2 प्रो जो डिटेल्स है वो अच्छी तरह से शो नहीं कर पाता। जैसे आप इस इमेज क्वालिटी में देखोगे तो जूम करके देखोगे तो T2 प्रो में हमें इतनी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी, इतनी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं T3 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको डिटेल्स हैं थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस फोटो में स्पेशली T2 प्रो ने थोड़ा कलर को बूस्ट किया है एज टू कंपेयर करें T3 और T3 प्रो स्मार्टफोन से। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो
तीनों स्मार्टफ़ोन की डिटेल की जो क्वालिटी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर कहीं न कहीं जैसे कि हम कहते हैं ना सेंसर्स, तो सेंसर का फ़र्क हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है और वो क्लियर कट हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो T3 Pro है वो हमें सोनी के सेंसर के साथ मिलता है, T3 है वो भी सोनी के सेंसर के साथ मिलता है, लेकिन T2 Pro है वो सोनी के सेंसर के साथ नहीं मिलता, सैमसंग के सेंसर के साथ देखने को मिलता है। हालाँकि इनमें आपको कलर का ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस देखने को ना मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा आपको फ़र्क देखने मिलेगा, वो लाइट मैनेजमेंट में देखने मिलेगा, वो आपको कलर में देखने को मिलेगा एंड वो आपको क्लैरिटी में देखने मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर फ़र्क ज़रूर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप भी हमारे डिस्प्ले पर कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो तीनों स्मार्टफ़ोन की। आप बताना आपको पर्सनली तीनों ही स्मार्टफ़ोन में से कौन से स्मार्टफ़ोन की इमेज क्वालिटी है वो पसंद आ रही है। अभी हम चल पड़ते हैं अल्ट्रा वाइड शॉट्स की तरफ और यहाँ पर प्राइमरी कैमरा में आपने देखा T3 Pro काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और सेम एज़ इट इज़ आपको अल्ट्रा वाइड लेंसेज़ में देखने मिलेगा क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंसेज़ में T3 Pro हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवाता है, तो T2 Pro एंड T3 है वो दोनों ही 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवाते हैं। T2 Pro एंड T3 में आपको थोड़ी ही कलर बूस्टेड इमेजेस देखने मिलेंगी, देखने में अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर आप जूम करके देखोगे तो कहीं न कहीं आपको डिटेल की कमी यहाँ पर इन स्मार्टफ़ोन में ज़रूर देखने को मिल जाएँगी। लेकिन अगर मैं T3 Pro की अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट T2 Pro से एंड T3 से डिटेल्स आपको यहाँ पर ज़रूर अच्छी देखने जाती हैं। वहीं अगर मैं शैडोज़ की बात करता हूँ तो शैडोज़ को भी यहाँ पर अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है और वाइड एंगल शॉट्स की अगर मैं बात करता हूँ, वाइडर शॉट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों की ही रेंज हमें काफ़ी अच्छी देखने जाती हैं। तीनों ही अच्छे खासे एरिया को यहाँ पर कवर कर रही हैं। यहाँ पर अगर मैं T3 की अगर मैं बात करता हूँ तो T3 यहाँ पर स्काई को थोड़ा ज़्यादा ब्लू कर रहा है एज़ टू कंपेयर करें T2 Pro से। T2 Pro यहाँ पर मुझे थोड़ा नेचुरल साइड लगा, लेकिन अगर मैं T3 Pro की बात करूँ तो ये भी थोड़ा स्काई को ब्लू कर रहा है। अपोजिट सनलाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो T3 एंड T3 Pro दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अगेन। और वहीं अगर मैं T2 Pro की बात करूँ तो ये स्पेशली ह्यूमन ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्किन को थोड़ा यहाँ पर डार्क कर देता है। अभी हम लेकर चलते हैं आपको पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ और पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ एज डिटेक्शन की स्पेशली, तो एज डिटेक्शन हमें तीनों ही स्मार्टफोन में सेम देखने मिलता है। यहाँ से आप नहीं पता लगा सकते कि कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बेस्ट है। आपको यहाँ पर पता चलेगा इनके कलर्स वाइज और कलर्स वाइज अगर मैं बात करूँ देखने के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट आपको T2 Pro का कलर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अगेन डिटेल्स के मामले में बात करता हूँ तो नो डाउट आपको T3 Pro में ही डिटेल्स आपको थोड़ी अच्छी देखने मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों स्मार्टफोन में T2 Pro की इमेजेस यार देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, कलर्स हैं थोड़े बूस्ट हैं। T3 में आपको कुछ ज़्यादा ही कलर बूस्ट देखने मिलेंगे एज टू कंपेयर करें T2 Pro एंड T3 Pro से। T3 Pro में इतने कलर बूस्ट नहीं है जितने कि हमें इन दोनों ही स्मार्टफोन में देखने मिलते हैं। तीनों स्मार्टफोन में जूम करके देखोगे तो एज डिटेक्शन कमाल का हमें देखने जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तीनों स्मार्टफोन में एक सिमिलरिटी हमें देखने जाती है। तीनों स्मार्टफोन यार वीवो के हैं, T सीरीज़ के हैं, तो यहाँ पर एज डिटेक्शन तो अच्छा कर देते हैं, लेकिन जो स्किन है, जो ह्यूमन फेस है, उसको थोड़ा ये स्मूथ कर देते हैं, तो ये मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं लगी। लेकिन अगर वही डिटेल वाइज बात आ जाती है, क्लैरिटी वाइज बात नो डाउट वहाँ पर T3 Pro भाई इन दोनों स्मार्टफोन को आगे नहीं निकलने देता है। T3 Pro काफ़ी अच्छी डिटेल हमें प्रोवाइड करवाता है, क्लैरिटी है वो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवा देता है। तो ये तीनों स्मार्टफोन की यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेजेस थी। 2x में यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हो और 2x में भाई T2 Pro एंड T3 की एंड स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन की तो ये डिटेल्स को थोड़ी ही यहाँ पर डाउन कर देते हैं। तो मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप 2x या 3x पर जाकर वहाँ पर फोटोज क्लिक करो, आप नॉर्मली फोटोज क्लिक करो, वहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी देखने मिलेगी। T3 Pro में भी आप 2x तक आप बेटर क्वालिटी ले सकते हो, लेकिन इससे ऊपर जाते हो तो वहाँ पर भी आपको क्वालिटी है, डिटेल्स हैं कम होती हुई देखने को मिल जाएंगी। बाकी आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की इमेज क्वालिटी बेस्ट लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो स्पेशली अभी हम चल पड़ते हैं यहाँ पर लो लाइट इमेजेस की तरफ और लो लाइट इमेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तीनों स्मार्टफोन यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज मुझे यहाँ पर लगी तीनों स्मार्टफोन में से स्पेशली T2 Pro में, और ये चीज आप यहाँ पर इमेज क्वालिटी में भी नोटिस कर सकते हो। जो T2 Pro है यहाँ पर थोड़ा ब्लू टोन हमें देखने मिल जाता है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। T3 Pro एंड T3 है ये दोनों ही नॉर्मल कलर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि अगर मैं T2 Pro की अगर मैं बात करता हूँ ये थोड़ी ब्लू टोन के साथ हमें इमेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। हालांकि अगर मैं डिटेल्स के मामले में बात करूँ तो अगेन डिटेल में अगर मैं ज़्यादा ही लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों ही स्मार्टफोन में स्ट्रगल करते हुए देखने मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, स्टूडियो लाइट्स की बात करता हूँ या इंडोर लाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें T3 Pro एंड T3 में दोनों में ही इमेज क्वालिटी हमें देखने मिल जाती है, अच्छी देखने जाती है। लो लाइट में भी ये कलर को अच्छे मैनेज कर रहे हैं, जबकि अगर आप T2 Pro की यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर T2 Pro थोड़े फीके कलर हमें प्रोवाइड करवा रहा है इन दोनों के अलावा ही। दोनों ही स्मार्टफोन में आप डिटेल्स देख सकते हो, डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने जाती हैं। एंड कॉर्नर साइड अगर आप नॉइस वगैरह देखोगे तो स्पेशली अगर मैं स्टूडियो लाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर नॉइस आपको तीनों स्मार्टफोन में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली आउटडोर की, जहाँ
पर लाइट थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा नॉइज़ तीनों ही स्मार्टफ़ोन में देखने मिलेगा। T2 Pro थोड़ा आपको ज़्यादा नॉइज़ इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा अगर आप कॉर्नर साइड देखोगे। अगर आप ज़ूम करके देखोगे तो डिटेल्स में अगेन T3 Pro आपको यहाँ पर बेस्ट देखने मिलेगा। T3 Pro में आपको बेटर डिटेल्स देखने मिलेंगी, बेटर लाइट मैनेजमेंट देखने मिलेगा। उसके बाद T3 आपको अच्छा यहाँ पर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवा देता है लो लाइट में, एंड T2 Pro कहीं न कहीं यहाँ पर लो लाइट में हमें स्ट्रगल करता हुआ देखने जाता है। इमेज को यहाँ पर ये भी प्रोसेस अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में काफ़ी बार ये जो कलर्स है उनको थोड़ा फीका कर देता है, जो कि कहीं न कहीं अच्छी नहीं लगती है। फीकी-फीकी इमेजेस भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी अगर मैं लो लाइट इमेजेस की बात करता हूँ, नो डाउट T3 Pro यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा काम करता हुआ देखने को मिल रहा है इन तीनों ही स्मार्टफ़ोन में से। तो ये थे दोस्तों रियर कैमरा की इमेजेस तीनों ही स्मार्टफोन की। अभी हम चल पड़ते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ, और सेल्फी कैमरा में तीनों ही स्मार्टफोन 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर मुझे T3 Pro की देखो इमेज क्वालिटी थोड़ी अलग लगी यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ T2 Pro की एंड T3 5G की, तो इनकी इमेज क्वालिटी हमें काफ़ी हद तक सिमिलर हमें देखने में जाती है। T3 की मुझे यहाँ पर थोड़ी ही यहाँ पर बेटर लगी, और डिटेल्स के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन T3 Pro है वो थोड़ा बेटर है, जबकि T2 Pro एंड T3 है थोड़ा ज़्यादा स्मूथ बना रहे हैं स्क्रीन को। यहाँ पर आप देख सकते हो T3 एंड T2 Pro में आपको जो स्क्रीन है थोड़ी स्मूथ देखने जाती है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्यूटीफाई यहाँ पर कर दिया गया है, कलर्स को बूस्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ T3 Pro की, तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। T3 Pro में आपको ऐसा लगेगा कि कलर थोड़े फीके हैं एज टू कंपेयर करें T3 एंड T2 Pro से, और इसका एक सीधा है रीजन है कि यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा खासा कलर बूस्ट किया जा रहा है, अच्छा खासा कॉन्ट्रास्टी इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर थोड़ी ब्यूटीफाई होती हुई इमेजेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर में भी आपको लग सकते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में आपको अच्छी इमेज क्वालिटी देखने मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं डिटेल्स वाइज बात करता हूँ तो नो डाउट T3 Pro में हमें अच्छी डिटेल्स देखने मिल जाती है इन तीनों स्मार्टफोन में से। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट मुझे T3 की इमेज क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगी, T2 Pro में अगेन थोड़ी मुझे यहाँ पर गड़बड़ लगती है। तो ये थी इमेज क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की। अभी हम चल पड़ते हैं वीडियो क्वालिटी की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको सेल्फी वीडियो की क्वालिटी दिखाऊंगा, और कमेंट में बताना आपको कौन से स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी लगी। तो यहाँ पर अगेन दोस्तों ये है सेल्फी कैमरा तीनों ही स्मार्टफोन्स का, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन चेक करो पहले तो, और तीनों स्मार्टफोन में 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है सेल्फी में। T3 Pro में एक आपको एडवांटेज मिलती है, यहाँ पर एक ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जबकि T2 Pro एंड Vivo T3 में आपको ये ऑप्शन देखने नहीं मिलता। आप लाइट को देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सा स्मार्टफोन किस हिसाब से मैनेज कर रहा है। स्टेबलाइजेशन एंड कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन से स्मार्टफोन की सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी लगी कमेंट। तो फाइनल दोस्तों हम तीनों स्मार्टफोन से अभी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रियर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तीनों स्मार्टफोन की स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और वॉइस भी चेक कर सकते हो कि कौन से स्मार्टफोन में बेटर आपको वॉइस मिल रही है। मैं एक एक करके आपको सभी जो है वॉइस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और कलर वगैरह आप देखोगे तो आप बताना आपको कौन से कमेंट बॉक्स में कौन से स्मार्टफोन की कलर और स्टेबलाइजेशन अच्छी लगी। अभी मैं फोकस यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर फोकस आई थिंक तीनों ही अच्छी तरह कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली T3 Pro का फोकस यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगा। आपको कौन से स्मार्टफोन का फोकस अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये थे तीनों ही स्मार्टफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग रियर कैमरा से। तो ये थी दोस्तों वीडियो क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की, और ये सारे कैमरा सैंपल्स हमने आपको दिखाए तीनों स्मार्टफोन में से। तीनों स्मार्टफोन हालांकि अलग अलग प्राइसिंग में आते हैं, लेकिन जब बात आती है इन तीनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदने की, मेरे कंक्लूजन पर आ जाता हूँ, तो नो डाउट हमें T3 Pro में हमें कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी। उसके बाद T3 में एंड T2 Pro हमें लास्ट में देख जाता है। T3 Pro में हमें कैमरा क्वालिटी में भी इस रिजल्ट से भी बेटर देख मिलती है, क्योंकि पहली बात तो सेंसर हमें अच्छा देख मिल जाता है, एंड दूसरी यहाँ पर AI का सपोर्ट देख मिल जाता है, और AI यहाँ पर काफ़ी हेल्प करती है फोटोज़ को इन्हांस करने में। और हमें ये चीज़ देखने को भी मिली कि डिटेल्स T3 Pro में हमें थोड़ी बेटर देखने मिल जाती हैं। कलर्स को मैनेज और हाइलाइट्स को मैनेज है T3 Pro यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से कर रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना है तो नो डाउट T3 Pro आप यहाँ पर खरीद सकते हो।